टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 5 o'clock, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 o'clock। इस टाइम पर हम 3 कोई भी पर्सन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैं नाम ले रही हूँ, आशु, ठीक है, या अश्विनी ले लेती हूँ मैं। और क्या थी लास्ट टाइम, कोई साइना थी ना, और रक्षा थी, रक्षा। ठीक है। आप देखो 5 o'clock पर, पहले हम इसकी बात करते हैं अश्विनी की। अश्विनी के लिए ये हम जो ले जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस है, कितना कवर कर रही है। पहले ये ले लिया 0, यहां से स्टार्ट कर रही है 5 o'clock, ठीक, 5 o'clock स्टार्ट कर रही है तो वो अभी 0 पोजीशन में है। उसके बाद आधा घंटे में 30 मिनट्स में वो 20 मीटर है, किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर पर पहुंच रही है 5:30 को। फिर 6 o'clock को 40 किलोमीटर पर पहुंच रही है। ये 40 कहां से होगा, 0 से 40 होगा, ठीक है। फिर 6:30 को वो पहुंच रही है 60 किलोमीटर पर, ठीक है। अब वो कहां पहुंच रही है, 60 किलोमीटर पर। कहां से 60, ये 0 से 60 किलोमीटर पर पहुंची है। 7 o'clock वो 80 किलोमीटर पर, हाँ, और 7:30 को 100 किलोमीटर पर पहुंची है, और 8 को 120 किलोमीटर पर पहुंची, ठीक है। तो ये 0 से 5:30 को 20 किलोमीटर पर, 0 से 6 o'clock को 40 किलोमीटर पर, 6:30 को 0 से 60 किलोमीटर पर, 7 o'clock को 0 से 80 किलोमीटर पर। ध्यान है, ये समझ में आया ना। मतलब यहाँ से है, ये जो मेजरमेंट है ना, वो यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं है 60। समझ में आया। मतलब इन सबका जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है आपको, हाफ एन आवर का डिफरेंस आ रहा है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो भी है, देखो 20 किलोमीटर, 40 minus 20 20, 60 minus 40 20, 80 minus 60 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो देखो 20 किलोमीटर का आ रहा है। हाँ मैम, मतलब हर बार डिफरेंस, यहाँ टाइमिंग का डिफरेंस सेम है, यहाँ टाइमिंग का डिफरेंस सेम है, और यहाँ पर किलोमीटर का डिफरेंस सेम है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, ये एक इस तरह की लाइन लिया था मैंने, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके समझाया था। किसी का कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ करो। किसका कैमरा ऑन है, ऑन है, चिनोरे। ठीक है, कैमरा ऑफ करके रुको बेटा। जब हम कुछ पूछते हैं ना तो फिर अनम्यूट करके फिर आंसर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट करता है कोई बंदा, यहाँ से हमने ऐसा गैप बनाया, ठीक है। तो ये 30 टाइम ये है 30, यहाँ 0, यहाँ तक 30 सेकेंड, यहाँ 1, यहाँ हम 0 मतलब यहाँ ले लेंगे 5 o'clock, यहाँ 5:30, ठीक है। इस तरह से यहाँ यदि लेते हैं तो यहाँ पर ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है। तो ये गैप आपको दिख रहा है, ये 20 का है, ये गैप दिख रहा है 20 का, ये गैप दिख रहा है आपको 20 का। मतलब यहाँ से यहाँ 30 मिनट में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है।
फिर अगले 30 मिनट्स में फिर से सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगले 30 सेकेंड में फिर से सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब हम कहीं पे भी यदि उसका निकालते हैं तो उतने ही सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पूरे समय कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ना तो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा है, ना आगे बढ़ा रहा है, ना कम कर रहा है, ना ब्रेक लगा रहा है, ना एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called uniform linear motion. ठीक है, एक और वर्ड आएगा इसमें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन लिखना जरूरी है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल है, ठीक है, साइना, ये 0 किलोमीटर बुक है ना आपके पास, बुक में देखो, ठीक है, बुक में दिया हुआ है यहाँ पर 18 किलोमीटर है, फिर 36 किलोमीटर, फिर 42 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, उसके बाद है 120 किलोमीटर। पहुंचे सब 8 o'clock को सभी 120 किलोमीटर पर पहुंचे, ये दोनों ही 120 किलोमीटर पर पहुंचे। लेकिन जब ये इसका हम देखते हैं तो हर 30 सेकेंड में 20 किलोमीटर, हर 30 मिनट में 20 किलोमीटर वो जा रहा था। ठीक है, और ये पहले ये चली 30 मिनट में 18 किलोमीटर, इसके बाद वापिस वो 18 ही चली। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 और ये 2, मतलब 6 किलोमीटर ही चली। अगले 30 मिनट में वो 6 किलोमीटर, 42 में से 36 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा ना। हाँ, तो 6 किलोमीटर ही चली। इसके बाद फिर वो अगले 30 मिनट में कितना चली है, ये 42, ये 70, 28 किलोमीटर। हाँ मैम, ठीक है, तो देखो बिल्कुल ऑड आ रहा है, और 95 है ना, 95 है ना, वो 70 70 माइनस 42 28। नो मैम, मुझे 90 लिखे, वो 95 है नीचे वाला। अच्छा, यहाँ लिखा है क्या 95? अच्छा हाँ, ये 95 हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी सेम नहीं आ रहा है ना, डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप यहाँ 90 भी लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एग्जाम्पल आप अपने मन से भी ले सकते हो। ओके मैम, ठीक है। अब ये 70 और 95 का तो 25 किलोमीटर आ रहा है, मतलब 25 किलोमीटर। तो देखो कोई भी एक जैसा नहीं है, जैसे यहाँ हमेशा 20 किलोमीटर आ रहा था, तो यहाँ पर अभी कोई भी सेम नहीं है। पहले 18 किलोमीटर चली आगे, फिर वो उसके बाद फिर अगले 30 मिनट में 18 किलोमीटर चली, फिर अगले 30 सेकंड में सिर्फ 6 किलोमीटर चली 30 मिनट में, फिर अगले 30 मिनट में 28 किलोमीटर चली, फिर अगले में 25 किलोमीटर चली। मतलब कुछ भी सेम नहीं है, अनइवन है, इवन कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं, ऐसी यदि हम स्ट्रेट लाइन करें और यहाँ से स्टार्ट करें 0 से, तो वो पहले 18 चली, फिर सेम 18 चली, गैप ये टाइम सेम है, टाइम इंटरवल सेम दिया है। अगले में वो सिर्फ 6 किलोमीटर ही चली, उसके बाद वो बहुत ज्यादा चल रही 28। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा कम 25 चली, इसके बाद ये कितना आएगा 25 ही आएगा अगला, फिर यहाँ पर 25 चल रही इसमें। ठीक है, तो इवन कुछ नहीं है, सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो सेम इंटरवल टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम नहीं है या कांस्टेंट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन। एक वर्ड और लिखना है यहाँ पे, इन अ स्ट्रेट लाइन सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस, इट डज नॉट कवर द सेम डिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, जिसको जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसलिए ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का ही अगला एग्जांपल और है। नॉन यूनिफॉर्म का है क्या, देखते हैं क्या है एग्जांपल में, वो देखते हैं। ठीक है, जो रक्षा के लिए मैंने रक्षा जो लिख रखा है ना इस कॉलम में, उसके लिए हम देखते हैं कैसे कवर कर रही है वो डिस्टेंस। तो क्या है, पहले है 0, फिर 14, 28, फिर 42, 56, 70, 80। हाँ, तो ये तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से 14 है, ठीक है, फिर ये 14 आ जाएगा गैप, फिर ये भी 14 है, ये भी 14 का पूरा टेबल दिख रहा है, ये मतलब गैप कितना है, 14 का है। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो रक्षा कवर कर रही है वो भी कौन सी मोशन हो गई, यूनिफॉर्म लीनियर। हाँ, ये भी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, इसकी भी मोशन यूनिफॉर्म है, बस साइना की जो है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हुई। ठीक है, तो इससे दोनों की डेफिनेशन समझ में आती है कि यदि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हो गई इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो मोशन हो गई यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गई इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हो गई नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टाइम यूनिफॉर्म लिया है, जरूरी नहीं आप टाइम यूनिफॉर्म लो। ठीक है, टाइम आप टाइम भी अनइवन ले सकते हो। ठीक है, तो सेम इंटरवल टाइम में ये भी लिख सकते हो, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो भी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म के लिए तो टाइम इंटरवल भी सेम लगेगा और टाइम इंटरवल भी सेम लगेगा और डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए दोनों में से कोई भी डिफरेंट हुआ तो भी चलेगा, दोनों डिफरेंट हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, चल अब इसके आगे चलते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया। देखो आपकी बुक है आपके सामने, बुक में देखो, बुक में लिखा है कि फर्स्ट है ये जो एग्जाम्पल दिया है उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी, मतलब हमने लिखा है यहाँ पे अश्विनी, साइना और रक्षा, तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड है हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। प्लीज आंसर, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, कौन कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस? अश्विनी, हाँ अश्विनी और रक्षा। ठीक है, थर्ड है आर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स, अकबर मतलब हो गया यहाँ पर साइना, फिक्स टाइम इंटरवल द सेम, नो मैम, हाँ नो आएगा। कंसिडरिंग फोर्थ वाला, कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इज फिक्स टाइम इंटरवल, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड, स्पीड के बारे में हम क्या कहेंगे, कैसी स्पीड होगी मैम? इन सबकी स्पीड कैसी होगी? हम ये यूनिफॉर्म, आप
हाँ मैम अश्विनी की 20 किलोमीटर होगी और रक्षा की 14। यस मैम। नहीं, अभी रुक जाओ, मैं बता रही हूँ तुम्हें कैसे होगी, अपन निकाल करके देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके लिए तो सेम है, इसके लिए भी सेम, मतलब एक ही बार निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि सब टाइम इंटरवल कैसा आ रहा है, सेम है, कांस्टेंट है। तो हम क्या निकालेंगे, 30 मिनट में 20, या 30 सेकेंड ले लो या मिनट ले लो, 20 किलोमीटर चल रही है, तो 20/30, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2/3 किलोमीटर पर मिनट। हमेशा यही रहेगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगी, किसकी, अश्विनी की और रक्षा की। रक्षा की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर कर रही है 40 इन 30 मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 15 प्लस 7/5 किलोमीटर पर मिनट। यस मैम। ये हो गया स्पीड, इसके लिए और इसके लिए। यस मैम। लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है, हर समय 20 और टाइम इंटरवल से, इसके लिए तो हम स्पीड कांस्टेंट है, कभी भी पूछेंगे तो उसकी स्पीड इतनी है, अश्विनी की इतनी रहेगी और रक्षा की इतनी रहेगी, हमेशा कभी भी हम निकालेंगे तो। लेकिन सायना की कैसी रहेगी, सायना की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब हम पहले स्पीड निकालेंगे, ठीक है, जब हम पहले स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 0, तो इसके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर इस समय निकालेंगे, यहाँ से वो यहाँ तक 30 मिनट चल ली और 18 किलोमीटर चली है, तो पहले हो जाएगा 18/30, ठीक है। ऐसे करके हम अलग अलग उसकी स्पीड निकालेंगे। लेकिन हम इसमें एक चीज क्या निकाल सकते हैं, जब हमने स्पीड पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, एक एवरेज स्पीड, याद आया आपको, एवरेज स्पीड पढ़ा था ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो बस वो ही करेंगे, जब हम साइना की स्पीड निकालेंगे तो उस समय हमें निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड। तो तुम्हें इससे क्या समझ में आ रहा है, जब यूनिफॉर्म मोशन है तो हम कोई भी एक डेटा लेकर स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड में ये पूरा टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 18, फिर 18, तो ये टोटल ही दिया हुआ है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी 120, इन सबको ऐड करेंगे तो ये सब ऐड नहीं करेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक चल रही है 18, ये चल रही है 18, यहाँ से यहाँ तक चल रही है, कितना आया था 6, यहाँ से यहाँ तक 28, ये 25 और ये भी 25, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। ये बात समझ में आई, यस सर। इन सबको ऐड करो, 8 8 16 22 और 8 30 35 40, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया 120। तो ये सबका टोटल ही था ना 120, हाँ ये टोटल अपॉन टाइम, टाइम ये 30 मिनट, 30 प्लस 30, ये देखो ये 30 30 30 कितने बार है, 1 2 3, यहाँ 4 5 6 6 3 जा 180, ठीक है। तो 180 मिनट, ये बात समझ में आई, मैंने 180 कैसे लिखा, यस मैम। है ना। 30 का गैप करेंगे तो 6 टाइम आएगा, तो ये 6 टाइम 30 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा,
ठीक है, तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, 6 टू ज़ा और ये 6 थ्री ज़ा, तो कितना आया 2/3 किलोमीटर पर मिनट। ये साइना की एवरेज स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोलेंगे, एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब आपको सारा कुछ क्लियर है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। तो अब आप, इसके पहले मैंने एक होमवर्क दिया था आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिखने के लिए, ठीक है ना। आज होमवर्क में आप करना डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यस मैम। ठीक है, हाँ ये आ गया ना। अब मैं में करना है साइंस की। हाँ मैम साइंस की फेयर कॉपी में करना है। हाँ, फेयर कॉपी। जो कुछ अभी हो रहा है, जब भी स्कूल खुलेगी इसके कंटिन्यूएशन में ही पढ़ाएंगे, इसको रिवाइज नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। इसलिए क्लास वगैरह पर ध्यान दो आप लोग, और हो सकता है कि एग्जाम भी आपकी ऑनलाइन हो तो। अब हम आगे चलते हैं। हाँ अब हम आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड तुमने सुना होगा, गाड़ी पर बैठते हो, 9th में पहुंच गए हो, गाड़ी पर बैठते ही होंगे, कुछ बच्चे गाड़ी भी चलाते होंगे मना करने के बावजूद भी, है ना। यस मैम। हाँ, तो वो गाड़ी में जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर बढ़ाया, है ना। एक्सेलरेटर को प्रेस किया और बढ़ाते हैं, और जब स्पीड कम करना होता है तो ब्रेक लगाते हैं। या स्पीड नहीं बढ़ानी होती तो हम अपने हाथ को वैसा ही रखते हैं, उसको आगे पीछे नहीं करते, मतलब ना एक्सेलरेटर कम करते हैं, एक्सेलरेशन ना कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्ड नया नहीं है आपके लिए, सुना हुआ हो सकता है, क्योंकि गाड़ी पर सभी बैठते हैं मम्मी पापा के साथ, और कुछ लोग इनमें से गाड़ी चलाते भी होंगे 9th में हो तो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से एक दो ट्यूब लेते हैं, दो ट्यूब लेते हैं, या तो यहाँ से एक हम बॉल जो हैवी हो वो डालते हैं, और यहाँ से लाइट वेट बॉल डालते हैं, ठीक है, हैवी और ये लाइट वेट। अब यदि मैं यहाँ बोलूं कि पहले ये रेस्ट पोजीशन में है, पहले इसकी स्पीड क्या थी, 0, ठीक है। स्पीड इसकी थी 0, मतलब स्पीड 0 का मतलब क्या होता है, आप रुके हुए हो, 0 पोजीशन में हो, मतलब स्टैटिक हो, रेस्ट पोजीशन में हो, ठीक है। बॉल अभी ऐसे ही हमने अपने हाथ में रख रखा है। फिर अब जब हमने इसको छोड़ दिया हाथ से, यहाँ पर से ये बॉल आया, यहाँ तक, यहाँ पर अभी चालू ही गिरना, जब तक नहीं गिरेगा जब तक वो अपनी, उसको कोई ऊपर मतलब कोई सरफेस ना मिल जाए, जब तक गिरते रहेगा, ठीक है। तो बीच में मैंने इसकी स्पीड देखा, तो यहाँ उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी यहाँ पर। वैसे ही इस बॉल के लिए भी स्टार्टिंग में इसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये बॉल गिर रहा है तब इसकी स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये हल्का बॉल है, ये हैवी बॉल है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे स्पीड थी कम, मतलब 0,
और फिर वो स्पीड जब हमने छोड़ा मतलब एक तरह से हमने अपने हाथों से उसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे जा रहा है, लेकिन स्पीड उसने पकड़ा, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीड से वो गिर रहा है, यहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ स्पीड से गिर रहा है। हमको कंपेयर नहीं करना है कि अभी कि कितनी स्पीड से गिर रहा है कितना नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये गिर रहा है, तो हम पहले जब स्पीड लिया था तो 0 थी, बाद में जब हमने इसकी स्पीड मेजर किया तो 5 मीटर पर सेकेंड आई। इसका मतलब क्या है, 0 स्पीड से उसकी स्पीड कुछ बढ़ी है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड कुछ बढ़ी है। तो ये क्यों बढ़ी है, या इसको हम क्या बोलेंगे, हो सकता है यहाँ पर ये 5 हो, या यहाँ पर, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ ये थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर धीरे धीरे वो स्लो हुआ, और फिर स्लो होते होते उसकी स्पीड यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ये सरफेस पर गिर जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एकदम स्पीड से गिरा 10 मीटर पर सेकेंड, ये पोजीशन हम ए ले लेते हैं इसकी, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, और ये डी ले लेते हैं। तो जब 0 ए से बी तक आया तो उसकी स्पीड काफी बढ़ रही थी, ठीक है। अब बी और सी का यदि कंपेयर करें तो बी में स्पीड ज्यादा और सी में कम हो गई है, ठीक है, तो यहाँ तक की तो बहुत एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद यहाँ से एक्सेलरेट नहीं हुआ, फिर क्या हो गया, वो उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, स्पीड कम हो गई, उसके बाद और स्पीड कम हो गई, और लास्ट में उसकी स्पीड कैसी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अब इससे हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करें, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना वेलोसिटी में, ये जो चेंजेस दिख रहे हैं, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस को, पर उसके साथ क्या लगा हुआ है, द रेट ऑफ मतलब विथ टाइम जो चेंजेस आ रहा है। अब यहाँ हमने टाइम नहीं लिया था, पर हम बोल रहे हैं सेकेंड पर सेकेंड है, तो मैं ये ले लेती हूँ कि ये 20 सेकेंड में ऐसा हुआ, फिर ये अगले 20 सेकेंड में हुआ, या 10 सेकेंड में हुआ, और यहाँ पर ये ले लेती मैं 10 सेकेंड में, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो चेंजेस आए वेलोसिटी में, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें भी आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मत लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, लीनियर मोशन, क्योंकि ऑलरेडी ये मोशन में है, ठीक है, क्योंकि ये बस ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी लीनियर मोशन हुई ना, ठीक है, तो ये लीनियर मोशन हुई, तो वो ही बात हमको यहाँ पे लिखनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन लीनियर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ, थोड़ा सा डायग्राम ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, हमको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या ये भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन लीनियर मोशन, ठीक है। चाहे जैसी आप डेफिनेशन दे सकते हो अपने शब्दों में, दोनों तीनों टाइप की डेफिनेशन चले। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, जैसे ये सी पर मैंने वेलोसिटी ले लिया vc, और बी पर ले लिया मैंने vb, तो मैं ये टाइम इंटरवल में यदि वेलोसिटी निकालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस मैम। ठीक है, अब फाइनल इनिशियल क्या होता है, यदि मैं इन दोनों के बीच का निकालती हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई ए वी ए और फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। अब मैं यदि बोलूं कि यहाँ का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, बी से सी के बीच में कितना एक्सेलरेशन है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो गई वी सी और इनिशियल वेलोसिटी हो गई वी बी। ठीक है, यदि मैं बोल रही हूँ सी और डी के बीच में मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कि यहाँ से वो कितना एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, फाइनल वेलोसिटी वी डी और इनिशियल वेलोसिटी वी सी। यस। तो अब मैं VC माइनस VB लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये टाइम इंटरवल में वेलोसिटी निकालना चाह रही हूँ। तो VC माइनस VB अपॉन टाइम, टाइम अपन T से डिनोट करते हैं, इसको अपन डेल्टा T भी लिख सकते हैं क्योंकि या फिर इतना टाइम, यदि डायरेक्ट इतना ही टाइम दिया हुआ है, मैंने कितना लिया था 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ले लेंगे 10 सेकेंड में B से C तक आया, तो ये टाइम इंटरवल हो गया, ये टाइम इंटरवल या T भी लिखोगे तो चलिए, ठीक है, ये हो गया 10 और VC कितना लिया था हमने 10 मीटर पर सेकेंड और ये था B पर 20 मीटर पर सेकेंड। B पर 20 था, समझाओ ना। हाँ समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा, ये वाली मेथड मैम तो ना उसे थोड़ा अच्छे से समझाओ ना, वो हाँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा डायग्राम क्लियर करती हूँ, ठीक है, यस मैम। डायग्राम क्लियर करती हूँ। हाँ मैम। यस मैम। देखो ये हमने डायग्राम लिया था, यहाँ से बॉल गिर रही है, ठीक है, इस पोजीशन में ए हमने लिया, यहाँ पर गिरी, यहाँ पर ये बी पोजीशन, ये गिरी, सी पोजीशन और ये गिरी यहाँ पर, तो ये डी पोजीशन, ये समझ में आया, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन है और ये भी रेस्ट है क्योंकि नीचे आकर जमीन पर गिर गई है तो रुकी जाएगी। जब भी कोई चीज रुकी हुई रहती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन मतलब वेलोसिटी 0। इसके बाद मैम बराबर नहीं दिख रहा है डायग्राम। डायग्राम नहीं दिख रही है मेरे, हाँ यस मैम दिख रहा है। देखो अब मैम डायग्राम आधी ही आ रही है। आवाज तो मैं बोलूंगी जब आएगी ना। यस मैम क्लियर नहीं दिख रही है। मैम दिख रही। ठीक है बेटा, आप जिसके फोन में नहीं दिख रही है ना बेटा, तो आपके नेट का प्रॉब्लम रहता है, एक बार वापस ऑफ करो और वापस ज्वाइन करो तो आ जाएगा। थोड़ा हाफ ही आ रहा है कैमरे में। हाफ आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे पूरा दिख रही हूँ मैं। नो मैम। मैम वो थोड़ा सा ऐसे सरका। ठीक है, आप ना एक काम करो, आप वीडियो में देख लो ना, अभी मेरी आवाज सुनो। हाँ मैम। क्योंकि टाइम कम होता है ना, फिर टाइम चला जाता है। यस मैम। तो देखो इस पोजीशन में मैंने इसकी वेलोसिटी सिंबॉलिकली कंसीडर कर लिया VA, यहाँ पर VB और यहाँ VC और D पोजीशन पर VT, ये कंसीडर कर लिया मैंने वेलोसिटी। अब मैंने आपको थोड़ा सा साइड कीजिए ना, क्योंकि बॉल वाली डायग्राम में कुछ भी नहीं दिख रही है। क्या साइड करूं मैम, मतलब आपके कैमरे से बॉल वाली जो डायग्राम में कुछ भी नहीं दिख रही, थोड़ा सा उसको साइड कर दीजिए। अभी? हाँ मैम अब दिख रही है। हाँ क्लियर। ठीक है, अब क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया स्पीड, इस पोजीशन में हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर फिर तो हो जा रही है वापस 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में कोई भी
इन दोनों के बीच में भी निकाल सकती हूँ, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकती हूँ, ये और ये के बीच में भी निकाल सकती हूँ, पोजीशन ए से सी के बीच में भी एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ, पोजीशन बी से सी भी निकाल सकती हूँ, पोजीशन बी से डी भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, कोई भी पोजीशन में हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब मैंने बी और सी की पोजीशन लिया है, इस टाइम इंटरवल में मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रही हूँ। तो मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे लिखना है? चेंज इन वेलोसिटी विद इन, लिखो यदि मेरे को यही लेना है तो विद इन बी सी अलोंग बी सी, विद इन नहीं लिखो, अलोंग बी सी, शॉर्टकट रहेगा, अलोंग बी सी। तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ले लेना हम, तो चेंज वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले वाली वेलोसिटी। अब हम बी से सी जा रहे हैं, तो सी पर वेलोसिटी क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी, और बी से जा रहे हैं तो बी पर हो गई इनिशियल, तो बी पर हो गई वी बी, यही 10। ठीक है, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ये vc माइनस vb अपॉन t। ये सिंबॉलिकली हमने कंसीडर किया है, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे हमने ले लिया t, ये सिंबॉलिकली हमने टाइम दिया है। ठीक है, ये vb vc और t, मतलब जैसे फॉर्मूले जब हम बनाते हैं ना तो ऐसे सिंबल लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं बोल रही हूँ यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचने में 5 सेकेंड लग रहा है, मतलब t की वैल्यू मैंने क्या ली यहाँ पर? 5। तो अब देखो bc की वैल्यू यहाँ कितनी है? 20। एक्सक्यूज मी, bc की वैल्यू कितनी है? 20। bb की कितनी है? ये माइनस है, माइनस रखा, bb की कितनी है? 10 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है? 5। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? 10 अपॉन 2 अपॉन 5। इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड, और 5 की यूनिट क्या है? सेकेंड। 5 से 2 टाइम्स जाएगा तो ये क्या बचेगा? 2 सेकेंड का, ये सेकेंड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कुछ डाउट है? ये बात समझ में आई? तो अब हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग BC, अलोंग BC। अब यदि हमको C से D निकालना है, C से D निकालना है तो BC हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी D वाली, मतलब 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस 20, तब हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर हुई? 2 मीटर पर सेकेंड कहाँ थी? अलोंग BC। अब मैं स्क्वायर क्यों लगाए हैं? हाँ मैम सेकेंड में स्क्वायर क्यों लगाए? वो दिख रहा है कि मतलब दो हाँ है। देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और ये जो टाइम रखा उसकी होती है सेकेंड। तो ये जो मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन फिर से सेकेंड, तो ये और ये मल्टीप्लाई होते, इसके अपॉन 1 होगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मीटर अपॉन s इंटू एस, एस का स्क्वायर। ये समझा? इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। जैसे वेलोसिटी की यूनिट हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। इतना समझ में आया? यस मैम। अभी देखो, अब ये तो मैंने BC के अलोंग निकाला, यदि मैं ये CD के अलोंग निकालूंगी, CD के अलोंग निकालूंगी तो क्या आ जाएगा?
यहाँ पर ये मैं अभी यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, सी डी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, वी डी माइनस वी सी। ये समझ में आया? हाँ। अब यहाँ जो वैल्यू है ये डी में है 0। अच्छा ये टाइम नहीं लिया मैंने, इसको हम 10 सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड में है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, तो वीडी कितना है 0, वीसी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक, ये 0 माइनस है, तो ये पहले याद रखो 2 मीटर पर सेकेंड आया था। मैं यहाँ से लिखती हूँ अलोंग, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं अलोंग बीसी कितना आया था 2 मीटर पर सेकेंड। अब अलोंग सीडी, कौन आवाज टाइप की आ रही है? बेटा आपका माइक ऑफ रखो यदि पीछे से आपके कुछ आवाज आ रही है तो। ये किसकी आवाज आ रही है? ये वानकर ऐश्वर्या, आप बेटा माइक ऑफ करो। और किसका माइक ऑन है? अभी देखो अलोंग बीसी इतना आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं सीडी निकाल रही हूँ, तो ये कितना है 0 माइनस 20 मतलब माइनस 20 अपॉन 10, तो कितना आ गया -2। क्या आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अलोंग सीडी कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम डायग्राम पर आते हैं। बीसी में क्या हो रहा है 10 से, कौन है बीच में बोला? देखो बीसी में क्या हो रहा है 10 से 20 हो रही है स्पीड, मतलब बढ़ रही है, मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, अब सीडी में क्या हो रहा है, सी से डी में क्या हो रहा है 20 से 0 हो रही है स्पीड, मतलब स्पीड कम हो रही है और लास्ट में 0 हो गई है। ठीक है, तो जब ये स्पीड बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? और जब ये स्पीड कम होती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसलरेशन। डिसलरेशन भी होता है और एक्सेलरेशन भी होता है, या इसको बोलते हैं एक्सेलरेट करना और इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये वर्ड भी है, या एक्सेलरेट और डिसलरेट ये भी वर्ड है, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये भी वर्ड है। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन। और यदि अब देखो यहाँ तो हमने स्पीड बढ़ाया कम किया, तो कभी एक्सेलरेशन आया कभी रिटार्डेशन आया, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट एक ध्यान दो, अभी स्पीड कैसी रहेगी कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पे स्पीड कैसी ले रही हूँ, यहाँ पर भी 10 ले रही हूँ और यहाँ पर भी मैं 10 ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी तो ये BC ले लेती हूँ मैं, तो ये C और ये B आ जाएगा। ठीक है, अलोंग BC ले लूंगी मैं, दोनों जगह स्पीड कैसी है सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 माइनस 10, यहाँ टाइम था 5, तो ये टाइम लिख लेती मैं 5, तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
स्पीड है, जरूर कुछ स्पीड है, ऐसा नहीं कि स्पीड नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कैसा आता है, 0। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि जब स्पीड कांस्टेंट हो मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, हमेशा 0 एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको समझने की बात ऐसी है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसको ना तो एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, और ना हम उसकी स्पीड कम कर रहे हैं, तो कैसे स्मूथली सेम ही स्पीड से गाड़ी चलती जाती है, बस वही पोजीशन, वही जो सिचुएशन है, वही जो पोजीशन है, वही होती है कांस्टेंट स्पीड की। ठीक है, तो उस समय एक्सेलरेशन ना तो हम बढ़ा रहे हैं और ना रिटार्डेशन हो रहा है, ना हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो ना गाड़ी रुक रही है और ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब होता है 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जीरो एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगी। और स्पीड कांस्टेंट कब होती है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, आप जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डिफरेंस लिखोगे उसमें ये पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन 0 रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म में पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन और नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या क्या देखा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, और आप अपनी जो बुक है ना उसमें अच्छे से रीड करना ये चीज। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन एक क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, उसके साथ एक्सेलरेशन भी करना है आपको, बाद में एक्सेलरेशन भी लिखना, उसकी डेफिनेशन लिखना, उसका फॉर्मूला डिराइव करना, जो ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपन ने VCVD वगैरह लिया था, आपकी बुक में फाइनल वेलोसिटी V ली है, माइनस इनिशियल U ली है और टाइम T लिया है। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं A से, तो A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T। एक ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव करना, उसके बाद लिखना पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और 0 एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, आज का ये होमवर्क है।